साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आर्केस्ट्री अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था की विशेषताएं। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीईटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग पेन और कागज ले लीजिए और नोट भी करते चलिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 1 नंबर का पक्का फंसता है। तो पहली जो मुख्य विशेषता है वो है आत्म प्रेम की भावना। तो आत्म प्रेम की भावना क्यों कहा गया है इस विशेषता को? क्योंकि बालक अपने आप से प्रेम करता है। नंबर दूसरी देखें, स्व केंद्रित और स्वार्थी। स्व केंद्रित और स्वार्थी, तो इसे देखें, बालक जो होता है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। बालक को खुद को पानी पीने को मिल जाए, बालक को खुद को खाना खाने को मिल जाए, बालक को खुद सोने को मिल जाए, नहीं मिलता है तो बालक रोना प्रारंभ कर देता है। अर्थात बालक स्व केंद्रित और स्वार्थी होता है। नंबर 3 देखें, खिलौनों की अवस्था। तो खिलौनों की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक परिभाषा आती है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, क्योंकि 10 वर्ष तो बाल्यावस्था होती है। लेकिन ध्यान दें, सबसे ज़्यादा खेल तो बाल्यावस्था का बालक खेलता है, लेकिन खिलौनों से यदि खेल खेलता है तो वो शैशवावस्था का बालक खेलता है। पहली चीज़, शैशवावस्था का बालक जो होता है वो खुद खिलौनों की तरह होता है, और दूसरी बाल्यावस्था शैशवावस्था का जो बालक होता है वो छोटे छोटे खिलौनों से खेलता है। जो शैशवावस्था का बालक होता है इसीलिए उसे खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। और जो बाल्यावस्था का बालक होता है वो खेलता तो है, लेकिन खिलौनों से ना खेलकर, जैसे खो खो खेलता है, जैसे कबड्डी खेलता है। तो इस चीज़ को आप ऐसे क्लियर कर लीजिए। नंबर 4 में देखें, कल्पना जगत में विचरण। तो जो बालक होता है, मतलब जो शिशु होता है, वो कल्पना जगत में विचरण करता रहता है, विभिन्न प्रकार की बातें सोचता रहता है और उसी में खोया रहता है। नंबर 5 देखें, अतार्किक चिंतन की अवस्था। जो शिशु होता है वो चिंतन तो करता है, लेकिन उसका चिंतन तर्कपूर्ण नहीं होता है, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। नंबर 6 में देखें, अजीबोगरीब अवस्था। तो ध्यान रखेंगे, अजीबोगरीब क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालक अजीबोगरीब हरकतें करता है। बालक से कुछ भी पूछ दिया जाए, बालक वो सेम बनने का प्रयास करता है, तो इसीलिए इसे अजीबोगरीब अवस्था कहा जाता है। नंबर 7 देखें, खतरनाक काल। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। नंबर 7, खतरनाक काल किसकी विशेषता है? शैशवावस्था की विशेषता है। क्यों है? ये भी अक्सर पूछ दिया जाता है। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मृत्यु दर होती है वो शैशवावस्था में ही पाई जाती है, इसलिए शैशवावस्था को खतरनाक काल कहा जाता है। सर्वाधिक मृत्यु दर क्यों पाई जाती है? क्योंकि पोषण स्तर अच्छा नहीं होता है। पोषण स्तर कहाँ का अच्छा नहीं होता है? गरीब देशों का अच्छा नहीं होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखें, नंबर 8, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अब ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों होता है? क्योंकि इसी समय बालक दुनिया में कदम रखता है, इसी समय से बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है, इसीलिए यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। क्योंकि बालक की जैसी नींव होती है वैसा ही बालक आगे बढ़ता है, तो इसलिए इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया? तो शैशवावस्था को। नंबर 9 देखें, प्राक विद्यालय अवस्था, अर्थात विद्यालय से पूर्व की अवस्था। विद्यालय में बालक 6 वर्ष से जाना प्रारंभ करता है। उसके पहले 3 वर्ष से बालक बालवाड़ी या आंगनवाड़ी में जाना प्रारंभ कर देता है, तो यही प्राक विद्यालय अवस्था कहलाती है। नंबर 10 में देखें, क्या क्यों की बक्की अवस्था। हाँ, बक्की अवस्था भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे याद रखिए। बक्की अवस्था अर्थात हर चीज का प्रश्न ही पूछते रहना, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये क्या कहलाता है, ये सब शिशु की विशेषता होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? बक्की अवस्था। नंबर 11 देखें, बादशाह की अवस्था। बालक जो शिशु होता है वो अपने आप को बादशाह समझता है। वो बादशाह इसलिए समझता है कि उसे किसी भी प्रकार का भय
विशेष भय नहीं होता है, वो अपने आप को धनी समझता है, वो गरीबी नहीं जानता है, वो छुआछूत नहीं जानता है, विभिन्न प्रकार की राजनीति नहीं जानता है, तो इसलिए इसे बादशाह की अवस्था कहा जाता है। नंबर 12 में देखें नामकरण विस्फोट की अवस्था। अभी नामकरण विस्फोट की अवस्था एक बार पूछा गया जी किसके अनुसार है, तो ये जीन पियाजे महोदय के अनुसार है। नामकरण विस्फोट की जो अवस्था है, ये इसलिए नामकरण विस्फोट की अवस्था इसका नाम रखा गया है क्योंकि इस अवस्था में बालकों के बहुत से नए नए नाम रख दिए जाते हैं। कुछ बालकों के नाम तो चुन्नू मुन्नू भी रख दिए जाते हैं, तो इस तरह से नामकरण विस्फोट की अवस्था। नंबर 13 देखें संस्कारों के निर्माण की अवस्था। तो आपको याद रखना है जो संस्कारों का निर्माण होता है वो शैशवावस्था में ही हो जाता है, क्योंकि जैसे संस्कारों की नींव शैशवावस्था में पड़ जाती है बाद में बालक वैसा ही बनता है। नंबर 14 देखें सामाजिक भावना का अभाव। क्योंकि सामाजिक भावना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो जीवित भी नहीं रह सकता, लेकिन जब बालक शिशु होता है, जब जन्म लेता है, तब उसके अंदर समाजीकरण की भावना नहीं होती है। उसके अंदर सामाजीकरण की भावना धीरे धीरे प्रारंभ होती है। सबसे पहले वह परिवार के लोगों से घुलता मिलता है, फिर इसके बाद वो मोहल्ले में खेलता है, इसके बाद धीरे धीरे उसमें सामाजीकरण की भावना या सामाजिक भावना का विकास होता है। तो शिशु में जो होता है वो सामाजिक भावना का अभाव पाया जाता है। नंबर 15 देखें सीखने का स्वर्ण काल। तो इसे सीखने का स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि इस समय बालक जो कुछ सीखता है उसे याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो जन्म के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, अर्थात शैशवावस्था को सीखने का स्वर्ण काल कहा जाता है। नंबर 16 देखें क्षणिक संवेगों की अवस्था। तो इसे क्षणिक संवेगों की अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता। बालक को भूख लगती है, बालक को प्यास लगती है, बालक रोने लगता है, उसका संवेगों पर नियंत्रण नहीं हो पाता। नंबर 17 देखें नैतिकता का अभाव। तो बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, धीरे धीरे उसमें नैतिकता आने लगती है। बालक जो कुछ भी शिशु अवस्था में करता है वो पुरस्कार और दंड के लिए करता है। नंबर 18 देखें अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो इसे याद रखना है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शैशवावस्था को। बालक जैसा देखता है वैसा ही करता है, उसी प्रकार का करना ही अनुकरण कहलाता है। नंबर 19 देखें भावी जीवन की आधारशिला। तो भावी जीवन की आधारशिला इसलिए कहा जाता है कि जैसा आधारशिला अर्थात नींव जैसा इस समय कदम रखा जाता है वैसा ही बालक आगे जाके बनता है। और अंतिम देखिए नंबर 20 काम प्रवृत्ति की अधिकता। तो इस समय काम प्रवृत्ति की अधिकता पाई जाती है। ऐसा मानने वाले सिगमंड फ्राइड महोदय थे कि शिशु में काम प्रवृत्ति की अधिकता पाई जाती है। जो बालक होता है वो माता की ओर और जो बालिका होती है वो अपने पिता की ओर सर्वाधिक आकर्षित होते हैं। तो साथियों आप लोगों को यह कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इसे रिवाइज करके 2-3 बार जरूर देखें तो आपको ये सभी विशेषताएं याद हो जाएंगी। और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आप यदि इसी तरह की और भी तैयारी करना चाहते हैं और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारे ब्लॉग पर जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।